लेकिन समझ नहीं आ रहा यार कि कैसे करूं। मैं पैसे तो बहुत कमाना चाहता हूँ, नाम भी बहुत कमाना चाहता हूँ, पर समय मेरा साथ नहीं देता, मेरे रिश्तेदार मेरा साथ नहीं देते, मेरा पड़ोसी मेरा साथ नहीं देता, मेरे क्लासमेट मेरे साथ नहीं देते, मेरा मजाक उड़ाते हैं। अगर आपके दिल में भी बहुत बड़े सपने हैं और आप भी अपने सपनों को बहुत जल्दी पाना चाहते हो, तो आज से ही, इसी पल से ही ये 10 आदतें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपकी जिंदगी में ढाल लेना, क्योंकि समय कम है और आपकी लाइफ में कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। बिना एक भी मिनट गवाए मैं आपको इन 10 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो ना केवल देश में आपका नाम करेगी बल्कि दुनिया में देश का नाम भी करेगी, और क्रेडिट जाएगा ओनली टू यू, आपको। आदत नंबर 1, अगर आप अपनी जिंदगी में जल्दी सफल होना चाहते हो, अपने सपनों को प्राप्त करना चाहते हो, तो आदत नंबर 1 बनाइए 1 डे 1 गोल। 1 डे 1 गोल, ये रूल आपको बनाना होगा। एक दिन एक लक्ष्य, छोटा हो बड़ा हो डजंट मैटर, बट वो लक्ष्य जो आपको उस एक बड़े लक्ष्य की तरफ लेकर के जाए। जब भी रोज सुबह आप नींद से उठो ना, तो आपके पास उस दिन का एक टारगेट होना चाहिए। छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर ये करता है कि आपके पास एक टारगेट हो जो आपको सारे दिन मेहनत करवाए, जो आपको सारे दिन हिम्मत दे अपनी औकात बढ़ाने के लिए। एक लक्ष्य होना चाहिए आपके पास हर सुबह की पहली किरण के साथ, आपके जिस्म के पहले सांस के साथ, कि अगर आज का दिन ढलेगा, आज का दिन ढलेगा, अगर आज मुझे नींद की पहली झपकी आएगी ना, तो इस टारगेट को अचीव करने के बाद ही आएगी। अ लाइफ विदाउट गोल इज द क्रिकेट विदाउट बॉल। बॉल के बिना क्रिकेट का कोई मतलब है? गोल के बिना लाइफ का कोई मतलब है? आपका जो एक बहुत बड़ा सपना है लाइफ में कि आपके पास 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, एक SUV होनी चाहिए, एक 5 BHK फ्लैट होना चाहिए, iPhone 14 Max Pro चाहिए, उस बड़े लक्ष्य के लिए आपको हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे। ये छोटे छोटे लक्ष्य वो छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर आप टॉप पर पहुंचेंगे। जल्दी सफल होने के लिए रूल नंबर 2 है इस वीडियो का, अपना नजरिया बदलिए। नजर का इलाज है इस दुनिया में, लेकिन नजरिए का नहीं है। ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नजर और नजरिया क्या होता है? नजर वो जिससे आप दुनिया को देखते हो, और नजरिया वो जिससे आप जिंदगी को देखते हो, अपनी मुसीबतों को देखते हो, अपनी खामियों को देखते हो, अपनी खूबियों को देखते हो, अपनी लाइफ की चुनौतियों को देखते हो, और अपनी सिचुएशंस को देखते हो। नजर 6/12 की हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, चश्मा लग जाएगा, लेकिन नजरिया ऐसा होना चाहिए ना कि आप अपनी जिंदगी को 20 साल बाद भी इमेजिन कर सको कि मैं 20 साल बाद में अगर जिंदा होऊंगा तो वहां पे होऊंगा। सही गलत की पहचान कर सको, कौन सी चीज आपके लिए बढ़िया है, कौन सी चीज आपके लिए घातक है, इसकी पहचान कर सको। नजरिया बदलोगे तो आपकी जिंदगी में आने वाले नजारे बदलेंगे। हर मुश्किल, हर चुनौती एक मौका और एक अपॉर्चुनिटी लगेगी। जिस नजरिए से देखोगे वैसी नजर आएगी ये जिंदगी, और नजरिया बदल लोगे तो बदल जाएगी ये जिंदगी। ये मत देखो कि आपके पास में क्या नहीं है, बल्कि ये देखो कि अगर आपके पास में आज कुछ नहीं है तो कितना कुछ बचा है जो आप पा सकते हो। ये मत देखो कि मुश्किलें कितनी बड़ी है, बल्कि ये देखो कि आपका हौसला कितना बड़ा है। बल्कि ये देखो कि इस मुश्किल को अगर एक बार पार कर लोगे तो इसके बाद में आप कितने कॉन्फिडेंट रहोगे, कितने सीख जाओ, कितने गर्व से कहोगे कि यार देखो मैंने एक कर दिखाया। हम पता है अपने सपने मुश्किलों की वजह से नहीं, बल्कि अपने घटिया नजरिए की वजह से प्राप्त नहीं कर पाते। सोचो तो ग्लास आधा खाली है, और सोचो तो ग्लास आधा भरा है। नजरिया आपका, जिंदगी आपकी, सपने आपके। रूल नंबर 3 जिंदगी में सपने को जल्दी प्राप्त करने का, कि गलतियों को लेकर के मत बैठो। उस इंसान ने कुछ नया करने की कोशिश नहीं करी लाइफ में जिसने आज तक कोई गलती नहीं करी। उस इंसान ने कुछ सीखा ही नहीं आज तक जिसने गलती नहीं करी आज तक। गलतियों को आप सुधार नहीं सकते, गलतियां होती ही सुधार करने के लिए है। जो गलतियां हो चुकी उनको आप नहीं सुधार सकते, बल्कि गलतियां होती ही आपको सुधारने के लिए है। गलतियां आपको सुधारने के लिए आती हैं। जिंदगी का और दुनिया का सच्चा आईना आपके सामने लाने के लिए होती है गलतियां, और आपको सबक दिलाने के लिए होती है। अगर आपको ठोकर नहीं लगेगी तो आप आगे के सफर में संभल के कदम कैसे उठाना सीखोगे? अगर आपसे गलतियां नहीं होगी तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि आप में कमी कहाँ है? केवल ये सोचकर मत रुकिए कि कहीं मेरा डिसीजन गलत तो नहीं है और कहीं मैं गलती ना कर बैठूं, बल्कि ये सोचकर कदम उठाइए कि गलतियां कच्ची पेंसिल के लिखे हुए शब्दों की तरह होती है, जिन पे आप सीख का रबड़ चला दोगे ना। लेसन लर्न, टीचर बताते हैं ना क्लास में कि आज हमने क्या सीखा, तो जो वो सीख वाला रबड़ चला दोगे ना गलतियों पर, तो फिर उनका अस्तित्व हल्का पड़ जाएगा। लेकिन अगर उनसे सीखने की बजाय उनको लेकर के बैठे रहोगे तो उनका रंग और भी गहरा पड़ता जाएगा, गलतियों का रंग और भी गहरा पड़ता जाएगा, और आप सीखने की बजाय फिर गलतियों पे गलतियां करते जाएंगे।
पहली बार गलती करना कोई पाप नहीं है, लेकिन दूसरी बार सेम गलती करना पाप तो नहीं कर सकता, लेकिन बेवकूफ़ी है, क्योंकि टाइम आपका खराब हुआ है। अगर दूसरी बार भी आप सेम गलती करोगे तो इसका यही मतलब है कि या तो आपने अभी अच्छा वाला लेसन नहीं सीखा, अभी और कुछ आना बाकी है, या फिर आप सुधरना नहीं चाहते। इसलिए अगर आप लाइफ में जल्दी सफल होना चाहते हैं तो कभी भी अपनी गलतियों को लेकर के एक जगह पर मत बैठिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। रूल नंबर 4 जिंदगी में जल्दी सफल होने का, जल्दी नाम पैसा और शोहरत कमाने का रूल नंबर 4 है कि अपने आज में जीना सीखो। लर्न टू लिव इन प्रेजेंट। आज रात जब इस दुनिया के सब लोग सो जाएंगे तो उनमें से लाखों लोग ऐसे होंगे जो कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। अगर मौत के बाद भी कोई दूसरी जिंदगी है ना, तो जो बंदा मर गया कल, वो भी ऊपर से बैठ के यही सोच रहा होगा कि यार मैं जिंदगी नहीं जी पाया। क्यों नहीं जी पाया? क्योंकि मेरा ध्यान उस पल में नहीं था जो पल मेरे साथ था, बल्कि या तो मैं पास्ट में झूल रहा था या फिर फ्यूचर के सपनों में उड़ रहा था। अक्सर हम अपनी लाइफ में ऐसे कितने मोमेंट्स बर्बाद कर देते हैं जो हमारी लाइफ के सबसे खूबसूरत पल बनने की दावेदारी रखते हैं, लेकिन हम चंद स्वार्थों की वजह से और चंद मुश्किलों की वजह से उन पलों को जी नहीं पाते जिनको हम कई दिनों से जीने की सोच रहे होते हैं। आप ये नहीं बदल सकते कि आपने कल क्या गलती करी थी। आप ये भी नहीं देख सकते कि कल आपके साथ में क्या होने वाला है। पास्ट और फ्यूचर इज नॉट इन योर हैंड। आप केवल और केवल आज का ये जो पल है, जो एक छोटा सा पल, जिस मोमेंट में आप जी रहे हो, जिस पल में आप मेरी ये आवाज सुन रहे हो, जिस पल में आज आप अपने जिंदा रह पाने का एहसास ले रहे हो, केवल इसी पल में है जिंदगी। बस इसी पल में आप अपनी जिंदगी जी सकते हो। और अगर आपने इस पल को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, इसमें अपना जी जान लगा दिया, जी जान झोंक दिया आपने इसमें, तो फिर आपके सपने को प्राप्त करना मात्र एक औपचारिकता रह जाएगी, क्योंकि आपकी सक्सेस कंफर्म हो जाएगी अगर आपने हमेशा इसी तरह अपने वर्तमान में जीना सीख लिया तो। अरे कल का तो सूरज का भी नहीं पता कि सूरज पर गैस का कौन सा ऐसा विस्फोट हो, कौन सी ऐसी ज्वालामुखी फट जाए कि सब खत्म हो जाए, पूरा सोलर सिस्टम ही खत्म हो जाए। चांसेस कम है, बट किसको पता धरती पर कौन सा भूकंप आ जाए, किसको पता। तो फिर आपका शरीर तो कुछ भी नहीं है ना। कितने ऐसे सॉफ्ट पार्ट्स हैं जिन पर अगर आपको कुछ हो गया, किसने मार दिया, तो 1 मिनट के अंदर आपकी जान चली जाएगी। कल किसने देखा? जो है बस आज है। कल करूंगा, परसों करूंगा, प्रोक्रेस्टिनेशन। जानते हो क्या होता है? काम को कल पे टालने की आदत। कल क्या? कल जो कभी नहीं आता। कल देखता हूँ इस काम को, अभी तो टाइम ही टाइम है, इस काम को तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, छोटा हो या बड़ा। लेकिन ये काम को कल पे टालने वाला जो कीड़ा है ना, वो सबके पास जरूर होता है। इसलिए जो करना है अभी करना है। जिंदगी जीनी है इसी पल में जीनी है। फिटनेस बनानी है आज बनानी है। जिम जाना है मतलब आज जाना है। आज कमिटमेंट मुझे पूरा करना है। आज इतनी स्टडी करनी है मतलब करनी है। ये होता है प्रेजेंट में जीना। रूल नंबर 5 जिंदगी में जल्दी सक्सेसफुल होने का और हमेशा खुश रहने का, कि आप अपनी खुशियों को पहचानो। इंस्टाग्राम पे आपकी फोटो के 100 लाइक्स के आ गए कि बस खुशी इसी में है। बांध दिया आपने अपनी खुशियों को। कैसे बांध दिया? कि अगली बार अगर 100 की जगह 90 लाइक्स आएंगे ना, तो यही लगेगा कि यार थोड़ा सा कम रह गया। सोच रहे थे कि 20,000 रुपये कमाऊंगा कभी जिंदगी में, आज सही रात, और आज 1 लाख रुपए कमा रहे हो। बहुत खुश हो गए कि भाई 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, और अगले महीने 80,000 रुपए कमा पाए। स्ट्रेस में चले गए। 20,000 की सोच के चले थे, 1 पे पहुंच गए, 1 से वापस 80 में आए तो फिर स्ट्रेस में आ गए। क्या बोलोगे इसमें? H फॉर हैप्पीनेस, H फॉर हैबिट। खुश रहना एक आदत है। कल किसी ने नहीं देखा आपके पास में आपकी कार ना हो, आपके रिश्तेदार ना हो, तब तो फिर आपने पा लिया अपने सपनों को, तब तो फिर आप मर ही जाओगे, रोते ही रहोगे। एटीट्यूड ऐसा रखो कि कोई आए कोई जाए, मेरे को मस्त रहना है, क्योंकि मस्त रहूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे पे। मस्त रहना और खुश रहना एक फीलिंग है, और ये ऐसी फीलिंग है जिसको आप अपने आप में इंड्यूस कर सकते हो, अपने आप में इंजेक्ट कर सकते हो, जैसे कोई इंजेक्शन लगाता है ना वैसे। अरे खुश रहने की बात करते हो, पहले अपनी खुशियां पहचानो तो सही। अगर आपको नहीं है पसंद सिगरेट पीना, तो क्यों भैया प्रतिष्ठा में प्राण गंवा रहे हो? अगर आपको नहीं है पसंद किसी का साथ, तो छोड़ो ना, उसको क्यों फालतू में घसीट रहे हो? फॉर्मेलिटी कर करके कितना टाइम वेस्ट कर दिया आपने दूसरों के साथ। खुशी थी क्या आपकी उसमें? अरे इतना टाइम आपने अपने सपनों को दिया होता, अपने मेहनत को दिया होता, तो आज कहाँ पे होते ना सफल। रूल नंबर 6 लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल होने का और हमेशा खुश रहने का, कि भैया रोज कुछ नया करो। हमेशा कुछ नया करने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि आप रोज अपने सपने बदलते रहो? बिल्कुल नहीं। सपना तो केवल एक ही है, पर इसमें और क्या अब मैं नया करूं, और कौन से नए तरीके से काम करूं, यानी कि इसमें ऐसी क्या कमी रह गई है जिसको मैं आज तक दूर नहीं कर पाया। अगर सेम काम करते रहोगे ना, तो सेम रिजल्ट मिलता रहेगा। कुछ नया करोगे तभी तो रिजल्ट नया होगा ना, नई पहचान मिलेगी। रोज नया कैसे करोगे?
जब आप रोज नया सीखोगे। रोज नया कैसे सीखोगे? जब रोज नई गलती करोगे। और गलती कब करोगे? जब रोज कुछ नया करोगे। एक सर्कल है, इस सर्कल में आपको घुसना है। और जब आप रोज नया सीखोगे तो रोज आपकी स्किल में चेंज आएगा, आप जल्दी ग्रो करोगे अपनी लाइफ में। अगर पैसा कमा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, देखो कि अब मैं इसमें ऐसा क्या करूं यार जिससे मेरा ये जो बिजनेस है ना वो थोड़ा सा और ग्रो करे। हर दिन आपके पास मौका होता है कुछ ना कुछ नया सीखने का, सीखते रहो। और कुछ नया सीखने के लिए और कुछ नया करने के लिए बस थोड़ा सा अटेंशन ही चाहिए होता है। ज्यादा बदलाव नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा बदलाव लाओ, थोड़ा सा नया करो। ऐसे ही रोज अपने आप को ग्रूम करते रहो, रोज बदलाव लाते रहो अपने आप में। एक दिन देखना थोड़ा 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 करके ना आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, पूरी तरह से नई हो जाएगी। रूल नंबर 7 लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल होने का, कि किसी का भी ना बुरा मत सोचो। बुरा सोचोगे, बुरा करोगे, आपके साथ भी बुरा होगा, वापस पीछे आ जाओगे। जिंदगी की एक बहुत खास बात होती है कि हमें वही सब मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। कहने का मतलब है कि जैसा हम दूसरों के साथ बिहेव करेंगे ना, जैसी मेंटेलिटी दूसरों के लिए रखेंगे, वो मेंटेलिटी उस पर कम असर करेगी और हम पे ज्यादा असर करेगी। क्यों? क्योंकि उसको हम कैरी कर रहे हैं, उसको हम डेली अपने साथ में घसीट रहे हैं। उसके पास तो वो तब पहुंचेगा ना जब आप उसको कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, भला बुरा कहोगे, लेकिन आप तो उसको हमेशा कैरी कर रहे हो ना भैया अपने साथ। असर किस पे ज्यादा होगा? नुकसान ज्यादा किसका होगा? सपने किसको देर से मिलेंगे? इट्स ओनली यू हु विल बी इन द ग्रेटर लॉस। अगर आप दूसरों के बारे में गलत सोच रखते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर के विचार ही ऐसे हैं, गलत वाले। और अगर ये गलत विचार आपने रखे हमेशा संभाल करके तिजोरी की तरह, तो फिर आपके साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। आपके साथ कभी ना कभी गलत जरूर होगा, आप डिस्टर्ब रहोगे और आपका जो ड्रीम है उसको अचीव करने में आपका टाइम ज्यादा लगेगा। और ज्यादा टाइम लगेगा तो फिर आप उस सक्सेस को एंजॉय कब करोगे भैया? रूल नंबर 8 जल्दी सपने पाने का, जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए। सपने पाना हो, खुशी पानी हो, आगे बढ़ना हो, लाइफ में कुछ भी अच्छा करना हो, अपने माँ बाप को खुश रखिए। दुनिया में सब पा लिया लेकिन किसको खो के? माँ बाप की खुशियों को खो के। इसको आप सक्सेस बोलोगे? अगर आपको जल्दी सफल होना है तो आप में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, तभी आप बहुत बड़ा पॉजिटिव काम कर पाओगे, बहुत सारा हार्ड वर्क कर पाओगे। और बहुत सारा वर्क करने के लिए और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी पाने के लिए आपको अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखना है। क्यों? क्योंकि एक परिवार में जो एनर्जी का सर्कुलेशन होता है ना, उसका जो टॉप पॉइंट है जहाँ से शुरू होता है वो आपके पेरेंट्स। अगर आपके माँ बाप आपसे दुखी है मतलब आप में कोई ना कोई कमी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि आपके माँ बाप ने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, आपसे ज्यादा स्ट्रगल किए हैं और आपसे ज्यादा चुनौतियाँ फेस करी है। आप कितने बड़े बन जाओ लेकिन अपने माँ बाप से बड़े नहीं बन सकते भैया। और ना ही आपको उसकी फिजूल कोशिश करनी चाहिए। पैसा और नाम कमाने से कोई थोड़े बड़ा होता है यार। मान लिया आप कमा लोगे अपने माँ बाप से ज्यादा पैसा, नाम भी कमा लोगे, लेकिन बड़े कैसे होते हैं? अनुभवों से। जो काम आज आप पैसों से कर रहे हो वो आपके माँ बाप बिना पैसों से करते आए। बताओ स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? आप हुआ कि वो हुए? बड़े होते हैं अनुभवों से। और अगर आपके माँ बाप आपको बोल रहे हैं कि आप सही रास्ते पर नहीं हो, मीन्स नहीं हो, इसमें किंतु परंतु नहीं है। फिर जहाँ पर दवाओं में ताकत नहीं होती ना, वहाँ पे दुआएं काम कर जाती है। जहाँ मेहनत काम नहीं करती वहाँ किस्मत काम कर जाती है। वैसे तो मैं मेहनत में ज्यादा और किस्मत पे कम भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर कहीं पर भी थोड़ी बहुत किस्मत है ना तो वो केवल माँ बाप के चरणों में ही बनती है। इसलिए माँ बाप को खुश रखिए और उनसे जो पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेगी ना, वो ना केवल आपको एनर्जी देगी बल्कि पॉजिटिव और हार्ड वर्किंग भी बनाए रहेगी। रूल नंबर 9 सेल्फ डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग बनाइए भैया। अपने आप पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए। खुद पर खड़ूस नहीं रहोगे तो आपका मन आपको वो सब फालतू कामों में एंगेज करके रखेगा जिनका कोई आउटपुट नहीं निकलने वाला। जब आपका खुद पर कंट्रोल नहीं रहेगा तो आप फिर केवल उन कामों में टाइम वेस्ट करोगे जिनसे केवल आप अपने आपको कंफर्टेबल जोन में बनाए रखोगे। आपका मन तो आपको कभी नहीं कहेगा कि सुबह उठ और 5 किलोमीटर दौड़। सुबह 5 बजे उठ करके 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए ना ड्रीमिंग से ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। खुद का खुद पर शासन अनुशासन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। आपको मजा नहीं आ रहा लेकिन करना है वो काम। क्यों करना है? क्योंकि मेरे लिए जरूरी है। पहले जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे होते थे ना, उनको कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन बन जाए, ताकि वो अपने मन को बांध के रख सके, क्योंकि इतना बड़ा राज्य उनको संभालना है। मोटिवेशन आपसे काम करवा सकता है लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन ही एक ऐसी वो चीज है जो आपको ग्रो करती है। 10वां रूल अगर आप जिंदगी में जल्दी सफल होना चाहते हो तो वो ये है कि बस चलते रहो। दिल्ली से कन्याकुमारी पहुंचने के लिए ट्रेन को कई पड़ाव से गुजरना पड़ता है, कई स्टेशन आती है बीच में, कई बार इंजन चेंज होता है, कई बार स्टॉप चेंज होता है। चाहे कुछ भी हो लेकिन ट्रेन रुकनी नहीं चाहिए भाई। स्टॉपेज आया, लोग चढ़े उतरे, चलती गाड़ी, दैट्स इट। अगर आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है तो लॉन्ग रेस आपने कभी अगर करी है तो उसमें सबसे बड़ा की फैक्टर ये होता है कि आपको बस रुकना नहीं है। अगर रुक गए तो फिर दोबारा चलने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं बचेगी। जिस पल आपका रुकने का मन करे ना,
वहां पे अपने आप को थोड़ा सा पुश कर दो बस। जहां पे आपको लग रहा है कि मुसीबतों से तंग आ रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को पुश कर दो बस। इतना सा ध्यान रखो कि रुकना नहीं है बस। सफर रुकने के लिए शुरू नहीं होता है, सफर होता है खत्म करने के लिए शुरू। और फिनिश होने के बाद में जो सुकून मिलता है ना आपको, उस सुकून को पाने के लिए तो आपने शुरू किया था, तो फिर उसको पाए बिना कैसे बंद कर सकते हो? आपको चलते रहना है। इसलिए लाइफ में अगर आप कोई भी ड्रीम जल्दी पूरा करना चाहते हो तो एक बात याद रखना कि आपको बस रुकना नहीं है। धीरे चलो, गिर के चलो, रगड़ के चलो, कैसे भी चलो, लेकिन चलते रहना है। अलग अलग दौर आएंगे जब स्पीड आपकी वेरी करेगी, मेहनत कम ज्यादा होगी, पर रुकना नहीं है मेरे दोस्त। वीडियो के लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जब भी मेहनत के मैदान में आपका मन करे रुकने का, तो एक बात याद रखना कि आप वो नहीं जो अपने नाम के लिए काम कर रहे हो, बल्कि आप वो हो जो दुनिया में देश का नाम करने के लिए मेहनत कर रहे हो। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत के दम पर सक्सेस हासिल करके देश में अपना और अपने परिवार का ही नहीं बल्कि देश का दुनिया में भी नाम करके अपना भारतीय होने का फर्ज निभाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।